हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने अधिकारों को लेकर एकजुटता का संदेश दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई खून की आखिरी बूंद और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उनका कहना है कि समाज में व्याप्त भेदभाव, अन्याय और अधिकारों के हनन के खिलाफ अब निर्णायक संघर्ष लेने का समय आ गया है। हम एकजुट होकर अपने अधिकारों को छीन कर लेंगे। यह क्रांति अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी समाज की है। आंदोलनकारियों ने एकजुटता पर जोर देते हुए सभी वर्गों के साथ आने की अपील की और कहा, संगठित संघर्ष से ही समाज का न्याय होगा और बराबरी सुनिश्चित की जा सकती है। अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी का साफ संदेश है, एकता के बल पर अधिकारों की लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। और साफ नारा है, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी एकता। ये सारी जिंदगी हमारे को कांग्रेस भाजपा वालों ने चाय पकौड़े और समोसे, दारू की बोतल, मुर्गा तक की सीमित रखा है। तो मैं आज बोल रहा हूं कि ये आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए आंदोलन बुलाया गया है। यहाँ पर SC ST OBC के लोग इकट्ठा हुए हैं और आप लोग फिर भी ना सुना कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? अगर आप आंदोलनों में नहीं सुनते, अपने लोगों की आवाज नहीं सुनते, ए भाई साहब, ए मेरे साथियों, जय भीम। आ जाओ भाई, आ जाओ, अपने अपने झंडे लेके यहाँ जो आओ, आ जाओ। झंडे, ये जो रैली वाले लोग हैं हमारे, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सुंदर चेहरे हैं। आ जाओ, युवा शक्ति आ जाए, युवा शक्ति प्लीज पंडाल में आ जाए। आप नेता बनेंगे, आने वाला भविष्य है इस देश का। हीर भाई जरा प्लीज नेता बनेंगे आप, मुझे पता है आपका भविष्य है, आप आने वाली पीढ़ी है, हम तो मार्गदर्शक होंगे। आ जाइए, आप लोगों से विनती है, आप आइए, मंच में आइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ साइड में। आप दो जोरदार लोग हैं, मैं जानता हूँ, पर ये जो आज की रैली में जो आप इस तरह का क्रांति दिखा रहे हैं, ये क्रांति आज के बाद शुरू होगी। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। बाबा साहब तेरी सोच पे देंगे ठोके, बाबा साहब तेरी सोच पे देंगे ठोके। ये जो मैं हाथ में किताब लेकर खड़ा हूं, ये किताब नहीं है, ये हमारा भविष्य है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस पर लिखा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर तुम लोग कुछ भी ना कर सको तो ये जो भारत का संविधान है, जो मैं तुम्हारे लिए लिखकर जा रहा हूं, हमारे लिए ही नहीं लिखा है बाबा साहब ने, ये महिलाओं के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, देश के हर नागरिक के लिए यह भारत का संविधान लिखा गया है। लेकिन कुछ ये जो मनुवादी कीड़े हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखो, जो ये SC ST OBC का कुनबा इकट्ठा हो चुका है, तुम 10% भी नहीं रहोगे। तुम्हारा सत्य होगा, वो राम सत्य। SC ST OBC के लोग करेंगे तुम्हारा राम सत्य। जो तुम बाबा साहब को ललकार रहे हो, जो तुम बाबा साहब को चुनौती दे रहे हो, याद रखो, बाबा साहब हमारे बीच आज भी जिंदा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ
यूजीसी का विरोध कर रहे हो मनुवादियों, तुम अपनी ही आने वाली पीढ़ी के लिए कीड़े पैदा कर रहे हो, क्योंकि यूजीसी में सामान्य वर्ग के बच्चों के अधिकार भी सुरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के बच्चों के अधिकार भी सुरक्षित किए गए हैं। और मेरे भीम आर्मी के शेरों, जय 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 भीम, जय 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 भीम, ये जय भीम। तो यूजीसी में तुम्हारे बच्चों के अधिकार भी सुरक्षित किए गए हैं मनुवादियों। और जो ये तुम विरोध कर रहे हो ना यूजीसी का, तुम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कीड़े इकट्ठा कर रहे हो। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुट्ठी भर अराजक और गुंडा तत्व, जिनका कोई आधार नहीं है, वो यूजीसी का विरोध करके अपना राजनीतिक भविष्य तलाश कर रहे हैं। याद रखो, अराजक और गुंडा तत्व अब SC ST OBC इकट्ठा हो चुका है। अब तुम्हारे लिए गड्ढा खोदने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द लात मार कर तुम्हें उस गड्ढे में दफन भी कर देंगे ये SC ST OBC के लोग। जोरदार तालियां, जय भीम। ये जो तुम सामान्य वर्ग के लोगों को भड़काने का काम करते हो ना, तुम्हें लगता है कि सामान्य वर्ग के लोग सारे ही तुम्हारे कहने पर चलते हैं। तुम कहते थे ना 82% है तुम, अब तुम जो है ना 15% हो। और आने वाले समय में सामान्य वर्ग के लोग भी हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC समाज के साथ खड़े मिलेंगे। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC का विरोध करेगा, वो एक भी सामान्य वर्ग जो कहते हैं ना स्वर्ण नेता, उसे हिमाचल की विधानसभा में पहुंचने नहीं दिया जाएगा। जोरदार तालियां। यहां पर राजनीतिक मंच नहीं है, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC के लोगों की क्रांति है। और ये जो क्रांति है, ये मनुवाद के लिए अशांति है। जोरदार तालियां। वाह, क्या बात है। आज तुम्हारे नेताओं ने, जो ये कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने, रात मेरे पास एक एक की तस्वीर पहुंच चुकी है और एक एक के फोन कॉल पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC के लोगों को इस ग्राउंड में पहुंचने से रोका है। और उन नेताओं को मैं इस मंच से सीधा चुनौती दे रहा हूं, तुम्हारी कुर्सी की एक नहीं 4 टांग